आपके सामने बैठे हुए हैं इस समय जो है दर्शक दुर्गा में देख रहे हैं जो है आपके मुंबई के जाने माने जो एस्ट्रोलॉजर जो है पंडित प्रदीप शर्मा जी यज्ञाचार्य हैं। पंडित जी आपके यूट्यूब यूजर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप यूजर, फेसबुक यूजर ने कमेंट बॉक्स में सवाल किया है कि किस ग्रह को जो है क्या प्रतिक्रिया होती है जो है, और जन्म कुंडली में कौन से ग्रह किस घर में होते हैं तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। आपने अति उत्तम प्रश्न किया। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य से लेकर केतु पर्यंत नवग्रह होते हैं, जिनके जन्म कुंडली में विराजमान होने पर जातक के जीवन का फलित किया जाता है। सूर्य ग्रह से जातक की मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति या संचालन करने का सामर्थ्य, राजनीति या उसकी ऊर्जा, इस प्रकार से सूर्य से विचार किया जाता है। सरकारी नौकरी लगेगी, नहीं लगेगी, सूर्य की स्थिति कैसी है, पिता का सुख कैसा होगा, नहीं होगा, इस प्रकार से सूर्य देव से विचार किया जाता है हमारी जन्म पत्रिका में। दूसरा ग्रह है हमारा नवग्रहों में चंद्रमा, चंद्रदेव। चंद्रदेव से विचार किया जाता है मातृ सुख कैसा होगा व्यक्ति के जीवन में, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, इस प्रकार से चंद्रमा से विचार किया जाता है। उसके मन के विषय में, मातृ सुख के विषय में। मंगल है तीसरे ग्रह हमारे नवग्रहों में। मंगल से विचार किया जाता है कि व्यक्ति साहसी होगा या डरपोक होगा, उसकी नेतृत्व करने की क्षमता कैसी होगी। मंगल से साहस, पराक्रम एवं इस प्रकार से मंगल नवग्रह में सेनापति है, तो वीरता, बाहुबल, साहस, शूरवीरता एवं रक्त आदि का संचालन मंगल ही के द्वारा होता है। मंगल की स्थिति कैसी है जन्म पत्रिका में, उस हिसाब से व्यक्ति के साहस, बल, वीर, पराक्रम आदि का विचार होता है। बुधदेव से चौथे ग्रह हमारे बुधदेव से विचार किया जाता है व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी, ये व्यापार करने में सक्षम होगा, नहीं होगा, टेक्नोलॉजी के विषय में ये कितना ज्ञान रखता है, या शून्य होगा या बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत ज्ञानी होगा। इस प्रकार से बुधदेव से विचार किया जाता है। पांचवें ग्रह हैं हमारे नवग्रहों में बृहस्पति देव। बृहस्पति देव से विचार किया जाता है व्यक्ति कैसा होगा, विद्वान होगा, मूर्ख होगा, विवेक इसका कैसा होगा, विद्या, विवेक, ज्ञान, जैसे प्रोफेसर, लेक्चरर आदि, किसी पार्टी के प्रवक्ता या कथावाचक, इस प्रकार के ज्ञानी लोगों के जन्म पत्रिका में बृहस्पति मजबूत होते हैं। बृहस्पति देव से ज्ञान का विचार किया जाता है। छठवें ग्रह हैं हमारे शुक्रदेव। शुक्रदेव से विचार किया जाता है अच्छे हैं यदि जन्म पत्रिका में मजबूत स्थिति में हैं, स्वग्रही हैं, उच्च के हैं, मित्रग्रही हैं, इस प्रकार से यदि उनकी स्थिति है जन्म पत्रिका में तो भौतिक सुख का विचार किया जाता है उनसे। ऐश्वर्य व्यक्ति के पास कैसा होगा, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख कैसा होगा, और संसार की भौतिक सुखों की उसको प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इस प्रकार से शुक्रदेव से विचार होता है। सातवें ग्रह हमारे शनिदेव।
शनिदेव से विचार किया जाता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, एक कर्म के देवता हैं। कर्म की निगरानी रहती है व्यक्ति के जातक पे। तो व्यक्ति कर्म कैसे करेगा, ये न्याय के विषय में कैसा होगा, और शनिदेव से न्याय और मेहनत, इस प्रकार से शनिदेव से विचार किया जाता है। व्यक्ति के जीवन में कैसी स्थिति में है शनिदेव, जन्म पत्रिका में उस हिसाब से शनिदेव संबंधी विचारों को ज्योतिषी प्रकट करता है। 8वें ग्रह है हमारे राहुदेव। राहुदेव से विचार किया जाता है, छल कपट पाखंड कैसा होगा इसका, और कितना बुद्धिमान होगा ये, किस प्रकार से ये दूसरे को की बात जानने में चतुर होगा। इस प्रकार से जितने भी छल कपट इत्यादि है, ये राहु से ही विचार किए जाते हैं। नवग्रहों में केतु है हमारी नवग्रह ग्रह, उनसे विचार होता है। अलगाववादी ग्रह हैं वो, वैराग्य प्रदान करते हैं और मोक्ष के कारक हैं। इस प्रकार से हमारे नवग्रहों में 9 ग्रहों का विचार किया जाता है।